बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के लेखक का जन्म और निधन, जो कि हर साल 10 नंबर से पूछा जाता है और इस साल 2025 में भी पूछा जाएगा 10 नंबर से। आज आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना लेखक का जन्म और निधन ज़्यादातर सवाल रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से इस वीडियो का देखना है आपको। और इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आगे मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग इसका प्रिंट निकलवा के और अच्छे तरीक़ा से याद कर पाएँ, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। निधन कब हुआ था देख सकते हैं, यहाँ निधन लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम में जन्म लिखा हुआ है, ठीक ना। ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा का है, दूसरा जो है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु यानी कि निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट निकलवा के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 10 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, ठीक ना। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक ना। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और निधन हुआ था 1979 ईस्वी में। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, निधन हुआ था 1979 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद है आपका गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 2009 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए आगे कर रहा है कि अमरकांत का जन्म जो हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में, ठीक ना। इसका जन्म कब हुआ था अमरकांत का? जुलाई 1925 ईस्वी में। और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 2014 को, ठीक ना। बहुत लोग जो है इसका जो है अमरकांत का निधन आपको नहीं बताता होगा, ठीक ना। मैंने निधन भी आपको बता दिया है कि इनका निधन जो है 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। उसके बाद है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में और इसका मृत्यु हुआ था यानी कि निधन 30 मई 2000 ईस्वी को, ठीक ना। उसके बाद आपका है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और इनका निधन यानी कि मृत्यु हुआ था 16 जनवरी 2022 को, ठीक ना। याद कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोगों को मैं आगे बता दूंगा डाउनलोड करने, ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से याद कर पाएँ। पंडित बिरजू महाराज हो गया। उसके बाद है आपका अशोक वाजपेयी। अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु को अशोक वाजपेयी लिखे हैं, तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ठीक ना। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। और इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2015 को, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, 10 नंबर से पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में और विनोद कुमार शुक्ल का निधन नहीं दिया है। निधन नहीं दिया है तो निधन पूछेगा भी नहीं, जो दिया रहेगा वही पूछता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में और इनका भी निधन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक ना। यहाँ महात्मा गांधी होना चाहिए, मिस हो गया लिखने में, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी, ठीक ना, गांधी जी।
महात्मा गांधी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है ना। महात्मा गांधी का जन्म क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, और इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक ना। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी, याद रखिएगा। यहाँ महात्मा गांधी होगा, आप लोग प्रिंट करा के पेन से लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ मिस हो गया है, शिक्षा और संस्कृति ही लिखा गया, यानी कि जो पाठ है पाठ का ही नाम लिखा गया है, लेखक का नाम नहीं लिखा गया, मिस हो गया होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक ना। और इनका निधन हुआ था 1539 ईस्वी में। उसके बाद है रस खान का जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में, और निधन हुआ था 1628 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद आपका घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ था 1739 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद आपका प्रेम घन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, निधन हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ था कब? निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, ठीक ना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, और इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक ना। उसके बाद अज्ञेय जो है वत्स्यायन अज्ञेय, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, ठीक ना। 87 है, ठीक, 1987 ईस्वी। उसके बाद आपका हो जाए कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी, और इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 2017 को, ठीक ना। उसके बाद वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी, इनका निधन हुआ था 28 सितंबर 2015। उसके बाद है अनामिका का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961, और इनका निधन नहीं दिया है, और इसका निधन पूछेगा भी नहीं, ठीक ना। उसके बाद जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ था 1954 ईस्वी में। उसके बाद है रेनर मारिया रिल्के, इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, और इनका निधन जो हुआ था 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। तो मैंने 24 लेखक का जन्म और मृत्यु बता दिया है। अब चलिए इसका PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, ताकि आप लोग बेहतर तरीक़ा से याद कर पाएँ। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.com, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक ना। यहाँ आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में, ठीक ना। 10th क्लास, इस पर क्लिक करना है। फिर अप्लाई नो का ऐड आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखिए क्लास 10 हिंदी लेखक के जन्म और मृत्यु, इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। यहाँ से आपको क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सब भी मिल जाएगा। देखिए हम PDF लगा दिए हैं ना। इसको डाउनलोड करना है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा आप लोग। यहाँ वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो बस इसको डाउनलोड करना है। तो इसे दबा के रखना है, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। और याद कर लीजिएगा। बस एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ शिक्षा और संस्कृति की जगह महात्मा गांधी होना चाहिए, और आप लोग महात्मा गांधी लिख लीजिएगा। अपने से भी लिख सकते हैं, यहाँ याद कर लीजिएगा। बाकी सारा चीज़ सही है, 100% सही है।